भारत को एशिया कप में हराने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और हाल ही में अफगानिस्तान के साथ श्रीलंका में खेली जा रही सीरीज में ऐसा चमत्कार करके दिखाया है जिसके बाद भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज श्रीलंका के हम्बनटोटा के ग्राउंड पर खेला गया, जिसमें पाकिस्तान के सिर्फ 201 रन बने थे। लेकिन इसके बाद किस तरह से पाकिस्तान की टीम ने जीत दर्ज की और कैसे पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अफगानिस्तान पर खर्च उड़ाकर कर दिया, और इस मैच में सारी हाईलाइट आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला कौन सी टीम जीतेगी, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में अफगानी फिरकी के आगे पूरा पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम बेबस नजर आया, जहां अफगानी बल्लेबाजों ने तो बाबर आजम से लेकर बड़े बड़े पाक बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए उन्हें तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ ही शर्मनाक हार के मुकाम पर पहुंच चुकी है विश्व चैंपियन बनने का सपना सजाने वाली पाकिस्तान? आखिर कैसे हुआ ऐसा इस रोमांचक वनडे मैच में, जिसने आगामी एशिया कप के रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया? क्या हुआ कुछ गेंद और बल्ले के बीच हुए इस जबरदस्त घमासान में, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। एशिया कप का मंच तैयार हो चुका है, जहां एशिया की सबसे बड़ी टीम दो हाथ कर एशिया चैंपियन का ताज अपने सिर पर सजाने के लिए तैयार है। हालांकि ये चुनौती इतनी भी आसान नहीं है। इसका एक उदाहरण हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में देखने को मिला। श्रीलंका की सरजमी पर पाकिस्तान अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से पहुंचा जरूर था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह फैसला उन्हें इस कदर भारी पड़ने वाला है। सिक्का पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में रहा था। उन्होंने अफगानिस्तान को कमजोर आंकते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पाकिस्तान के एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से फखर जमान के साथ इमाम उल हक की जोड़ी मैदान में उतरी थी। वो अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन पहले ओवर में फखर जमान को अपने घुटने टेकने पड़ गए, जहां फजल हक फारूकी ने इस बल्लेबाज को केवल 2 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। तो फिर उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कप्तान बाबर आजम से उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी। उन्हें पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूरमा माना जाता है, लेकिन आज अफगानिस्तान ने बताया कि बाबर आजम कितने बड़े फ्रॉड साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ ओवर में ही अफगानिस्तान के सबसे मजबूत कड़ी स्पिन गेंदबाज ने करता धरता मुजीब और रहमान मोर्चा संभालने आ चुके थे। उन्हें देखकर ही बाबर के पसीने छूट गए थे। फिर तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर मुजीब और रहमान की कमर तोड़कर रख दी थी। पाकिस्तान के फैंस तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाए थे कि उनका सबसे बड़ा बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाया था। बस फिर क्या था, पाकिस्तान की तबाही का मंजर शुरू हो चुका था, जहां से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कुचलते हुए बताया कि उन्हें कम आंकना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी का काम था। नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद रिजवान ने इमाम उल हक के साथ मिलकर अपनी टीम को संभालना शुरू किया, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और मुजीबो और रहमान ने ही रिजवान को एलबीडब्ल्यू कर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। जहां रिजवान 22 गेंदों पर 4 चौकों के बदौलत केवल 21 रन बना पाए, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए आगा सलमान अफगानी फिरकी के नवाब राशिद करामाती खान के सामने घुटने टेक गए। वो केवल 7 रन बना पाए। हालांकि एक छोर से इमाम उल हक लोन वॉरियर की तरह मोर्चा संभालते हुए थे, पर उन्हें किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। इफ्तिकार अहमद के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को 100 रनों के आंकड़े पार पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था कि शायद पाकिस्तान की पारी पटरी पर वापस आ जाएगी, लेकिन अफगानिस्तान के इरादे तो कुछ और ही थे। मुजीब और रशीद के बाद अब बारी थी मोहम्मद नबी की। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और सेट लग रहे इफ्तिखार अहमद को 30 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर बैकफुट पर ढकेल दिया था। केवल 112 रनों पर आधी पाकिस्तान की टीम पवेलियन की शोभा बढ़ा रही थी। अफगानिस्तान में तो जश्न का माहौल था, तो वहीं पाकिस्तानियों की तो आंखों में अभी से आंसू देखे जा सकते थे। अब मैदान में मोर्चा संभालते उप कप्तान शादाब खान आ चुके थे, जिन्होंने आते ही खतरनाक रुख अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने इमाम के साथ मिलकर अपनी टीम को 150 रनों के आंकड़े के पार पहुंचाना, लेकिन तभी इमाम उल हक भी मोहम्मद नबी के जाल में फंस गए। यह खिलाड़ी 94 गेंद खेल गया, जिसमें उन्होंने केवल 2 चौके लगाए और 61 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे। हालांकि उनके आउट होने के बाद तो अब पाकिस्तान की कोई उम्मीद ही जिंदा नहीं बची थी। एक छोर से जैसे गेंदबाज बैटिंग करने आए, अफगानिस्तान ने तो एक के बाद एक उन्हें चुटकियों में समेट कर रख दिया। हालांकि कुछ छोर से शाबाब खान शानदार फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन मुजीब और रहमान की डायरेक्ट थ्रो का जवाब उनके पास नहीं था और ये खिलाड़ी भी 50 गेंद पर 39 रनों की एक ठीक ठाक पारी खेलकर वापस लौटा। अंत में नसीम शाह के 18 रनों की बदौलत पाकिस्तान की टीम बड़ी मुश्किल से 201 रनों तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। लेकिन इतने में उनके 10 बल्लेबाजों ने दम तोड़ दिया और केवल 47.01 ओवर में ही अफगानिस्तान की पूरी पाकिस्तान को 201 रनों पर समेटकर अपनी धमाकेदार जीत का ऐलान अभी से कर दिया था। ज्यादा मुश्किल नहीं था और ऐसा ही हमें देखने को मिला, जहां अफगानिस्तान आसानी से इस मैच में जीत दर्ज करने को तैयार है। लेकिन जाने से पहले यदि आपको भी लगता है कि भारत आसानी से इस बार का एशिया कप अपने नाम करने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।